हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है देयर डीपेस्ट फीलिंग्स। ओके, आपकी पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपको लेकर एंड वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। और राइट गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होगी। आपकी सिचुएशन से जो रेजोनेट करे सिर्फ वही मैसेजेस लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी देयर डीपेस्ट फीलिंग्स। उनकी क्या डीप फीलिंग्स और इमोशंस वो आपके लिए रखते हैं। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है मेरे साथ, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली मेरे ईमेल एड्रेस से मुझे कांटेक्ट करना है और वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू माय ईमेल। क्या उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। पेज ऑफ सोर्स। ये पर्सन चाहते हैं कि ये कंटिन्यूसली आपको स्पाई करे एंड राइट नाउ भी ये यही कर रहे हैं। मे बी आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो और कांटेक्ट में होते हुए भी ये पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हो। के इट डजेंट मैटर कि आप उनके साथ कांटेक्ट में हो या नहीं हो। ये पर्सन चाहते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपके बारे में जान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको जानें एंड उसके लिए वो कंटिन्यूसली आप पे स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया को एंड जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है वो उस चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है। देयर डीपेस्ट फीलिंग्स। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपका और इस पर्सन का कनेक्शन राइट नाउ बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, यानी आप लेडर्स, ठीक है, पार करे जा रहे हो वन बाय वन और ये कनेक्शन बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। एंड अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि शुरू में आप दोनों का कनेक्शन बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था और एक पॉइंट पे उन्हें लगा था या इस चीज़ से डर उनको लगने लगा था कि ये कनेक्शन वैसा नहीं है या बिल्कुल मतलब ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और इस डर की वजह से ही आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन टूटा है, ब्रेक हुआ है। अगर आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो तो उनकी डीपेस्ट डिज़ायर राइट नाउ भी यही है कि उसी तरीके से ये कनेक्शन तेज़ी से मूव करे जिस तरीके से पास्ट में ये मूव कर रहा था। और इसीलिए ये पर्सन आप स्पाई कर रहे हैं क्योंकि वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि वो दोबारा आपकी लाइफ में री एंटर करें। उनकी डीपेस्ट डिज़ायर है, फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए रखते हैं और जिसके लिए आपको स्पाई भी कर रहे हैं। आपको कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एवरीथिंग। ओके, ये हर चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरीके से ये आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये पर्सन बहुत अटैच्ड है आपसे एंड दे आर वेरी क्लिंगी, आई एम गेटिंग। इसीलिए वो आप पे स्पाई कर रहे हैं। वो आपसे आपके लिए पोजेसिव हो सकते हैं, अटैच्ड हैं आपसे और इसीलिए आपके हर मोमेंट को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या करने वाले हो। ये इस पर्सन के लिए डेफिनेटली मायने रखता है और वो इस चीज़ को कंटिन्यूसली सोच रहे होते हैं। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, देयर डीपेस्ट फीलिंग्स। क्या है उनका आपके लिए डीपेस्ट फीलिंग्स। टू ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत इंडिसिसिव हैं, यानी कि ये के लिए ये रिलेशन ऐसा है कि इन्होंने कभी भी इस रिलेशन को इमेजिन नहीं किया था। सो इनकी इमेजिनेशन से बहुत फॉरवर्ड है ये रिलेशनशिप, जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स, पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने माइंड में कन्फ्यूज्ड हैं आपकी मूवमेंट को लेकर। जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में वो चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत कन्फ्यूजन है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर राइट नाउ। और ये इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। मे बी इनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको लेकर और वो चाहते हैं कि वो उस चीज़ को कन्फेस करें विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, कि जो भी उनके माइंड में सवाल हैं वो उस चीज़ को कन्फेस करें। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हो सकती है कि वो आपको बताए कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, आपके लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें। लेकिन डेफिनेटली राइट नाउ कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बाउंड है और आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड स्ट्रेंथ, बट कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, कि वो इतने फास्ट तरीके से अगर आपकी तरफ आएंगे सो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में चीज़ें बिगड़ सकती हैं। विद द टू ऑफ सोर्ड्स, आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो और ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपसे क्या कहेंगे, बिकॉज आई एम गेटिंग कि इस पर्सन ने ही इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है। सो इसी वजह से ये राइट नाउ कंफ्यूज्ड हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में दोबारा जल्दी से तेज़ी से आए, क्योंकि आई एम गेटिंग कि अभी आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। 2 वीक्स हो सकते हैं, 8 वीक्स, ओके, 8 डेज़। राइट नाउ आप अभी सेपरेट हुए हो इस पर्सन से और ये पर्सन कंटिन्यूसली आप पे स्पाई कर रहे हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, बट ये कंट्रोल कर रहे हैं
कि आप खुद उनको अप्रोच करो, ये उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। वो चाहते हैं कि आप उनको कम्युनिकेट करो और वो ख़ुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं कि डेफिनेटली आप आके उनको कम्युनिकेट करोगे। ये इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा है ये। डेफिनेटली इस पर्सन के माइंड में बहुत चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर राइट नाउ। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन लेट नाइट कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे होते हैं, ओवर थिंक करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, जो भी चीज़ें आप लोग के बीच में हुई हैं उस चीज़ को ओवर एनालाइज़ करते रहते हैं अपने माइंड में, या जो चीज़ें आपने इनको कही हैं, इनसे कम्युनिकेट किए हैं, अपने माइंड में उस चीज़ को सीन्स क्रिएट करते हैं और हर तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं जो भी आपने कहा है या उसका क्या मतलब था। और ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपका और इस पर्सन का जब आप दोनों एक साथ रिलेशनशिप में थे तो कम्युनिकेशन अच्छे टर्म्स पे नहीं थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इतनी। सो राइट नाउ ये पर्सन उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में अगर आपने ये कहा था तो इसका ये मतलब था, और अगर कुछ और कहा था तो उसका ये मतलब था। तो राइट नाउ ये चीज़ ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम गेटिंग कि ये पर्सन बहुत अफ्रेड है राइट नाउ आपसे कांटेक्ट करने के लिए, बिकॉज आई एम फेसिंग हार्ड टाइम टू टॉक। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशंस रखते हैं एंड उनकी जो इमोशंस हैं वो आपको लेकर अनकंडीशनल लव, ओके, वो आपसे करते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि इनको बहुत फियर्स हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर के वो हर्ट होंगे, मे बी आप उनको हर्ट करोगे, उनके इमोशंस को हर्ट करोगे। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग है कि वो आपको बताए, आपसे कम्युनिकेट करे कि इनकी फियर्स है, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बट क्वीन ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, रोमांटिक, और ये चाहते हैं कि ये आपको वो सारी चीज़ें, वो सारे इमोशंस दें जो आप डिज़र्व करते हो, वो लव दें जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन ये पर्सन बहुत फियर में है, इनसिक्योरिटी में है, ओके, और यह आपको हाई रिगार्ड पर रखते हैं, पेडेस्टल पर रखते हैं, और आप खुद को उससे नीचे देखते हैं। आई एम गेटिंग देयर डीपेस्ट फीलिंग्स, देयर डीपेस्ट फीलिंग्स दैट सी गाइस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये पर्सन अपने इमोशंस को इस तरीके से हाइड करते हैं कि सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। यानी ये इस कदर मास्टर है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, बट कंटिन्यूसली अपने इमोशंस को दबाए रखना। और राइट नाउ ये पर्सन इसीलिए हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं कि स्लीपलेस नाइट गुजार रहे हैं। वो कंटिन्यूसली अपने हेड में आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, इनडिसिसिव हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी क्या सिचुएशन है। वो उस चीज़ को टोटली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस सिचुएशन में है राइट नाउ आपके बगैर, ओके। यानी ये जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे और जब आप उनके साथ अभी नहीं हो, तो उन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चेंज आया है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी वजह से उनकी लाइफ में आया था, और अब आप उनके साथ नहीं हो तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज से वो गुजर रहे हैं विद द डेथ। ये पर्सन बहुत इंटेंस है गाइस, ओके, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत इंटेंस हैं। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट बिकॉज वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत पोसेसिव हो सकते हैं। आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी, ओके, देयर डीपेस्ट फीलिंग्स, और ये बहुत पोसेसिव हैं डेफिनेटली, देयर डीपेस्ट फीलिंग्स, और इसीलिए कंटिन्यूसली आप पे स्पाई कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द दैट द चैरियट, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये आपके साथ डेफिनेटली एक कनेक्शन फील करते हैं, डीप कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, जिसकी वजह से वो आप पे स्पाई कर रहे हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं, हाइड कर रहे हैं अपने इमोशंस को। 9 में भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, सो इट कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, विश फुलफिलमेंट, ये आपको डिज़ायर कर रहे हैं इन अ डिफरेंट वे, आपको अपने साथ देखते हैं, सोचते हैं, अपने माइंड में सीन्स क्रिएट करते हैं, जो बातें आपने उनको कही हैं, जो कन्वर्जेशन आप लोगों के बीच में हुई है, उसको डेफिनेटली ये कंटिन्यूसली अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देयर डीपेस्ट फीलिंग्स, क्या उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है आपको लेकर। वी हैव द हायरोफेंट एंड द वर्ल्ड, इस पर्सन के साथ आपका ये साइकिल लिखा हुआ था अगर आप सेपरेट हुए हो, और ये एक ऐसा साइकिल है जो एंड हुआ है राइट नाउ, बट विद द वर्ल्ड एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा
एंड द हायरोफेंट, आप दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आए थे एक दूसरे को लर्न करने के लिए, एक दूसरे से को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए एक दूसरे की फीलिंग्स को। एंड आपने इस पर्सन से बहुत कुछ लर्न किया है एंड इस पर्सन ने भी आपको बहुत सिखाया है, चीज़ें अंडरस्टैंड करी हैं आपने इस पर्सन से मिलने के बाद। सो आपने एक दूसरे को बहुत हेल्प करी है अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने में, लाइफ को अंडरस्टैंड करने में। द हायरोफेंट आई एम गेटिंग, ओके। ये पर्सन कोई हाई अथॉरिटी भी हो सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई द हायरोफेंट हेयर कि उनकी क्या डीपेस्ट फीलिंग्स हैं और ये आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। आई एम गेटिंग कुछ वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये पर्सन आपके साथ अगर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उनका कोई माइंड नहीं है कि वो इस रिलेशन को एंड करें, बल्कि वो आपको लेकर उससे हायर लेवल पर सोचते हैं। हायरोफेंट वो आपके साथ सीरियस है बिकॉज ही इज़ अ कल्चरल मैन जो अपने वर्ड्स के पक्के हैं एंड वट एवर दे से दे विल फुलफिल देयर वर्ड्स, ओके। वो जो भी कहेंगे वो अपने वर्ड्स को फुलफिल करेंगे, अपने कमिटमेंट के ये पक्के हो सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स गाइस। अगेन डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत डीप इमोशंस रखते हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, इस पर्सन के इमोशंस को पिकअप कर पा रहे हो। ये जेंडर फ्री रीडिंग है, ओके। यानी आप मेल हो तो अपने फीमेल के लिए देख सकते हो एंड अगर आप फीमेल हो तो अपने मेल के लिए देख सकते हो। इस टोटली जेंडर फ्री। एंड वी हैव एम्प्रेस, ओके। अ लॉट ऑफ पर्सन, ओके। ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि आप एम्प्रेस हो। दे डोंट वांट क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन देयर लाइफ, दे वांट एम्प्रेस। एंड एम्प्रेस आप हो जो नर्चरिंग है, लविंग है, केयरिंग है, अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों की फीलिंग्स को, बहुत केयर करते हैं, दूसरों की हेल्पफुल हैं, ओके। ये पर्सन आपको हाई रिगार्ड पे रखते हैं। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। एम्प्रेस टॉरस की एनर्जी है और ये पर्सन को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स नहीं चाहिए क्योंकि उनकी सारी क्वालिटीज़ आप में हैं, क्योंकि आप लविंग हो, केयरिंग हो, साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, एनालिटिकल हो, ओके। आई एम गेटिंग ये पर्सन आपको बहुत डीपर लेवल पे डिज़ायर करते हैं। क्या उनको जैसे वुमेन इनकी लाइफ में चाहिए थे वो सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। देयर डीपेस्ट फीलिंग्स फॉर यू। सी गाइस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर। हमारे पास अभी एम्प्रेस आया था एंड अभी एम्परर आया है। लेट्स फाइंड द एम्प्रेस। आई वांट टू सी वेयर इज शी, ओके। हम दोनों को एक साथ रखते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको डिज़ायर कर रहे हैं एंड आपको अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम मानते हैं क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि आप ही उनको कॉम्प्लीमेंट करते हो, कोई और नहीं। डेफिनेटली। एंड 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, ओके। हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे बिकॉज दे आर द कपल्स एंड आई ऑलवेज वॉन्ट कि कपल एक साथ ही हों। 4 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप इनके साथ सेपरेशन में हो तो ये रिट्रीट कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, जो उनकी सिचुएशन है वो चेंज हो रही है एंड आप दोनों एक साथ रीयूनियन में आओगे। कंफर्मेशन है यहाँ पे हमारे पास। लेट्स सी सम मैसेजेस। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। टाइम टू मेक द फर्स्ट मूव। सो आप दोनों में से दोनों ही सोच रहे हो कि कौन फर्स्ट मूव लेगा एंड ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या ये राइट टाइम है फर्स्ट मूव लेने का। आई एम गेटिंग आई एम कमिंग बैक। अगर ये आपके एक्स हैं सो डेफिनेटली दे आर कमिंग बैक, ओके। बी रेडी। हिडन फीलिंग्स, सी गाइस, एम्परर is hiding his feelings, okay, his or her feelings for you. I am coming, are you kidding? I am coming back and I am coming. अगर ये आपके एक्स हैं so they are coming back and अगर ये पर्सन है जिसके साथ आप अभी सिर्फ बातचीत करना जिनके साथ बंद हुआ है या बहुत टाइम से उनसे मिले नहीं हो so they are coming, okay. Please forgive me. अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ किया है या कुछ बैड तरीके से आपको ट्रीट किया है सो वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये मैसेज आपको देना चाहते हैं इस रीडिंग में, ओके। आप बेटर जानते हो कि कौन पर्सन हो सकते हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके। सो मे बी आपने इस पर्सन को पास में प्रपोज़ किया था, इन्होंने रिजेक्ट किया था एंड वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं बिकॉज दे हैव अ सडन रियलाइजेशन इन विच दे जस्ट रियलाइज देयर फीलिंग्स फॉर यू, जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स को रियलाइज़ किया है आपके लिए। मैसेज एंड टेक्स्ट कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से,
आई एम गेटिंग, लेट्स सी लास्ट मैसेजेस. यस, गिव मी सम स्पेस. पास में उनको स्पेस चाहिए था, बट राइट नाउ दे आर रेडी टू मेक द फर्स्ट मूव. एंड डेफिनेटली दिस इज़ योर एक्स, ओके, who is coming back, who is returning in your life. Alright guys, I'm using Hidden Truth here. Let's see some messages from this deck कि वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं. फिर हम उनके इंटेंशंस भी देखेंगे आपके लिए कि उनके क्या इंटेंशंस हैं. आई वॉन्ट यू, ये पर्सन आपको चाहते हैं. एंड आई रिप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर. आई जस्ट सेड इट, ओके, इन दिस रीडिंग. आप चाहे तो रिपीट कर सकते हैं. इस रीडिंग में देख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ आपको कही थी कि ये पर्सन आपके साथ जो भी कॉन्वर्जेशन है उस चीज़ को रिपीट करते हैं अपने माइंड में ओवर एंड ओवर, बिकॉज दे वांट यू. और इसीलिए वो आप पे स्पाई करते रहते हैं, नो डाउट. लेट्स सी देयर मैसेजेस फॉर यू. आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन. सी गाइस कि ये पर्सन इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने लगे हैं डीपर लेवल पे. यही मैसेज वो आपको देना चाहते हैं. पास में उनको स्पेस चाहिए था, बट राइट नाउ दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन. और वो आपके साथ डीप लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं राइट नाउ. देयर मैसेजेस फॉर यू, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं. वी हैव, सारे ले लेते हैं. आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू, व्हाट इज़ हैपनिंग. ओके, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है. एंड वो इस चीज़ पे रियलाइज़ करते हैं ये राइट नाउ कि उन्होंने आपके साथ अपनी लाइन क्रॉस की है. और जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया है वैसे उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए था. सो दे आर जस्ट रियलाइजिंग दिस थिंग राइट नाउ. एंड आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. कौन सा डे है ये? मे बी ये वो दिन हो सकता है जब आपने इस पर्सन से वॉक अवे किया है. फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग. सो ये हर चीज़ उनको रिमेंबर है, याद है, एक एक डिटेल उस दिन का. और ये उस चीज़ को भूले नहीं हैं, ओके, और उस चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हैं राइट नाउ. इसीलिए ये दोबारा आना चाहते हैं. आपके एक्स हो सकते हैं. आई एम गेटिंग, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी. इस पर्सन को फियर्स हैं कि आप इनकी इमोशंस को हर्ट करोगे, इनको बिट्रे करोगे, इनको छोड़ दोगे. सो इसीलिए आपको अपने क्लोज आने नहीं दे रहे हैं राइट नाउ. या इनको फियर्स हो सकते हैं ये. आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड. जैसे आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं कि आप इनसे दूर हो रहे हो, इनकी एनर्जी को इस तरीके से. यानी ये पास में आपके साथ डीप लेवल पे कनेक्ट करते थे. अगर आप इस पर्सन के साथ पास में रिलेशन में रह चुकी हो राइट नाउ, आप लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है. सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपकी एनर्जी या आपकी जो कंट्रीब्यूशन है इस रिलेशन में वो अब उतनी नहीं रही है. सो इसीलिए ये दोबारा आना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ अभी भी एक कनेक्शन फील करते हैं. 4 ऑफ सोर्ड्स, वो रिट्रीट हो रहे हैं, हील हो रहे हैं. एंड मैसेज एंड कॉल आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो. आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू. अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में हो और अभी आप लोगों के बीच में कुछ फ़ाइट हुई है, झगड़ा हुआ है, सो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको एक साइन दो और वो आपकी तरफ आए, आपको कॉल करें. बिकॉज दे वांट, उनकी ये डीपेस्ट फीलिंग हो सकती है कि वो आपको कॉल करें, टेक्स्ट करें, आपसे बातें करें. मे बी आप लॉन्ग आवर्स तक एक दूसरे से बातें करते थे. आई एम कैरिंग. ऑलराइट, लेट्स सी देयर इंटेंशंस फॉर यू. उनकी क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर, क्या उनकी इंटेंशंस हैं आपको लेकर. वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ये पर्सन आपको फिज़िकली बहुत एडमायर करते हैं. एंड ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. आपकी ऑरा वाइब, ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. ओके, आई एम गेटिंग कि ये पर्सन ने बहुत ट्राई किया है. ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने ट्राई नहीं किया है कि उस रिलेशन से मूव ऑन कर लें, इस रिलेशन को भूल जाएं, बट वो इस चीज़ से खुद को रोक नहीं पा रहे कि वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं. बिकॉज वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं. आप साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, कहीं ना कहीं आपको भी ये रियलाइज़ हुआ है कि ये पर्सन आपके साथ ये कनेक्शन फील करते हैं. और वो रियलाइजेशन, वो फीलिंग्स आपको भी हुई हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, कि आप क्या उनकी इंटेंशंस हैं आपको लेकर. लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक. एम्परर, कन्फर्मेशन गाइस कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप डेफिनेटली उनकी एनर्जी को पिकअप कर सकते हो. और ये राइट नाउ एंग्री हैं, शो नहीं कर रहे, पोजेसिव हो रहे हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर, एक जगह पे स्टेबल नहीं है राइट नाउ. या इनकी इंटेंशंस हो सकती हैं कि वो आपके साथ ट्रैवल करें, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड कार्ड भी आया था. द फूल, ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोगों का रिलेशन
फ़्लो के साथ आगे जाए जिस तरीके से पहले मूव कर रहा था, लेकिन आप लोगों के बीच में एक रिलेशन में पॉज़ आया है। सो वो चाहते हैं कि जहाँ से आप लोगों ने स्टॉप किया है वहीं से स्टार्ट करें दोबारा इस कनेक्शन को, ओके। या वो बस आपके साथ मूव करना चाहते हैं जहाँ उनको ये रिलेशन लेके जाए। ये उनकी इंटेंशंस हो सकती हैं। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और उनको लगता है कि ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। कोई भी ईविल आई इस रिलेशन को ब्रेक नहीं कर सकता है, क्योंकि एंजल्स खुद इस रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इमोशंस फीलिंग्स रखते हो, प्योर इमोशंस, इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हो इस रिलेशन में। आई एम गेटिंग कि आप भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो आपकी तरफ आए, आपको अप्रोच करे। या आपके एक्स हो सकते हैं। जस्टिस, यस, आप दोनों को ही, आप दोनों का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। जितना भी आपने इस रिलेशन में इन्वेस्ट किया है एक दूसरे के साथ, वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड इस पर्सन को सडन रियलाइजेशन हो रही है कि जिन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, आप उससे बेटर डिज़र्व करते थे, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस। अगर वो एम्परर हैं तो आप भी एम्प्रेस हो, जो डिज़र्व करता है बेटर ट्रीट, ओके। और इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हुआ है। लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस हो सकते हैं पर्सन। जजमेंट एंड एस ऑफ सोर्ड्स। सी गाइस, ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी 2 इंटेंशंस हो सकती हैं बट वो कर नहीं रहे हैं। उनको फियर्स हो सकती हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। बट दे रियली वांट टू टॉक टू यू, क्योंकि कम्युनिकेशन करना या आपसे लॉन्ग आवर्स तक बातें करना इस पर्सन का हैबिट हो सकता था, लेकिन राइट नाउ ऐसी चीज़ें हो नहीं रही हैं। सो ये पर्सन रेस्टलेस हैं बहुत, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे वो आपके बारे में। एंड ये अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो आपको फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, ओके। डिफरेंट वेज़ में आपको फैंटेसाइज़ कर रहे हैं अपने साथ। बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते हैं ये आपके बारे में। इनकी इंटेंशंस हैं कि वो आपके साथ, वो आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करें कि आप रिजेक्ट ना करो। आई एम गेटिंग कि ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं राइट नाउ। द एम्परर, ऐसे सुकून काम से बैठे हुए हैं, बट डेफिनेटली दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, देयर इंटेंशंस। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये स्टक हैं आप पे, वो इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे स्टक हैं। एंड वो आपकी फीलिंग्स को जानना चाहते हैं कि आप उनको लेकर क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है उनको लेकर। सो दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू गाइस। और जस्टिस एंड जजमेंट, अगर आप ये एक्स हैं तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस दो, बिकॉज उनको लगता है कि ये रिलेशन सेकंड चांस डिज़र्व करता है और वो चाहते हैं कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस दें। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मे बी पास्ट में उन्होंने इक्वली इन्वेस्ट नहीं किया था जितना आपने इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। आपने अनकंडीशनल लव किया है इस पर्सन से, और ये पर्सन राइट नाउ उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको दोबारा चाहते हैं। आई एम गेटिंग कि इस पर्सन को उस टाइम लगा था, उन्होंने आपको जाने दिया कि उनको आपसे बेहतर मिल सकता है, बट राइट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि यू आर द वन that they want in their life, okay? You are the one, you are the only one that they want. उनको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं चाहिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं चाहिए, क्वीन ऑफ कप्स नहीं चाहिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ आप चाहिए, बिकॉज वो सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। यू आर द वन दैट दे वॉन्ट, नो डाउट, ओके। दैट वॉज योर रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आई जस्ट लव दिस रीडिंग, ओके। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। I'll see you in the next reading. Bye bye.